हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NONALIGN MOVEMENT नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा क्या है, यह मेरा क्लास वीडियो टीचिंग के माध्यम से है। यह डिग्री पार्ट 3 6th पेपर से है। मैं आशा करता हूँ कि डिग्री पार्ट 3 के छात्र 6th पेपर में गुट निरपेक्षता के अर्थ एवं परिभाषा की तैयारी कर सकेंगे। तो पेश है गुट निरपेक्षता अर्थ एवं परिभाषा। गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 6 दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सभी गुट निरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि गुट निरपेक्ष देशों में अब भी गुट निरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। द्वितीय, गुट निरपेक्ष देशों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुट निरपेक्षता के सही अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद पैदा हो गए हैं। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किस पक्ष को कितनी प्रमुखता दी जाए। तृतीय, जहाँ गुट निरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है वहाँ प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। गुट निरपेक्षता शब्द जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और न यह सबसे संतोषजनक शब्द ही है। यह शब्द शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गढ़ा था और वे इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे क्योंकि इस शब्द में प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि है। गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, असंपृक्तता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व भी कहा जाता है। डॉक्टर SM राजन ने इसके संदर्भ में कहा है कि इनमें से कुछ शब्द और शब्द बंध तो केवल अर्थ जाल के द्योतक हैं और यह जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही। भले कभी भी गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की और गुट निरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है। ये 6 धारणाएं हैं: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे।
अप्रतिबद्धता का अभिप्राय है कि दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता, न्यूट्रलिटी, एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के साथ भी युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। तटस्थीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। स्विट्जरलैंड इसी स्वरूप के राज का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक पक्षवाद, यूनिलैटरलिज्म, इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निःशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। असंलग्नता, नॉन इन्वॉल्वमेंट, विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः यह मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट के साथ नहीं रहना, मतलब तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वशक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुट निरपेक्ष हों। सिद्ध युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। सन 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधारों यानी नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। ये 5 आधार हैं: सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, दूसरा सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, तीसरा सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, चौथा सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, या पांचवा सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। अर्थात वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करता हो, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हो। दूसरे शब्दों में एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर रहकर यानी अलग रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इन शॉर्ट यानी सारांश में गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है अपनी स्वतंत्र रीति नीति, गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही अंधाधुंधकरण या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम
के बारे में जो वीडियो टीचिंग के माध्यम से आपको पढ़ाया है, मैं आशा करता हूं कि नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तैयारी, यानी इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप तैयार कर आप परीक्षा में लिख सकते हैं। धन्यवाद।